सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 510 को। काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गुइहो को दिखाया जाता है जो कि उन सब चींटियों को एक साथ में ना मार पाने की वजह से एल्डर युआन से पूछता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो तब एल्डर युआन कहते हैं कि हाँ, अब वही क्वेश्चन फिर से वापस आता है कि आखिर अब हम इन चींटियों को कैसे खत्म करें। इतना कहकर के एल्डर युआन आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक चींटियों को अपने हाथ में उठा लेते हैं। साथ ही फिर गुइहो से कहते हैं कि तुम्हारी किक बिल्कुल कैजुअल थी क्योंकि तुमने इन चींटियों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। तो अब मुझे बताओ कि आखिर क्या हो अगर तुम बहुत ही ज्यादा भूखे हो और तुम्हारे आसपास में सिर्फ और सिर्फ यही आखिरी चींटियां हो। तो तब गुइहो हंसते हुए कहता है कि एल्डर युआन, मैं अभी रेडियन स्टेज पर हूँ तो इसलिए मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो गुइहो के इस अजीब से आंसर को सुनकर के तो एल्डर युआन भी अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए कहते हैं कि मैं खाली उदाहरण के तौर पर तुम्हें सोचने के लिए कह रहा हूँ, या फिर तुम इसे एक बच्चे की भूख के उदाहरण के तौर पर भी ले सकते हो। तो बताओ आखिर तब तुम इन चींटियों से कैसे निपटोगे। तो एल्डर युआन की ये बात सुनने के बाद में गुइहो उन चींटियों को देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। उन्हें देखते हुए भूख के बारे में सोचने लगता है। तभी उन्हें देखते हुए उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। जो देख एल्डर युआन भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, तो तब तुम्हें इन सबको खाना होगा वरना तुम मारे जाओगे। ये सब कहते हुए एल्डर युआन भी अपने ऑरे को रिलीज करने लगते हैं। तो देख करके तो गुइहो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। शॉक होते हुए एल्डर युआन को देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये ओल्ड मैन सचमुच में क्या है। तब इधर एल्डर युआन एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक शेर भी खरगोश से लड़ाई लड़ता है जब वो भूखा होता है, इसीलिए तुम्हें भी किसी को मारने के लिए अपना खुद का रीजन ढूंढना होगा वरना तो तुम कभी भी किसी को मारने के लिए अपना पूरा नहीं दे पाओगे। क्योंकि हेवेंस भी हर एक जिंदा चीज के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूल है लेकिन साथ ही बिल्कुल निष्पक्ष भी। इसी प्रकार डेमोनिक और राइटियस पार्ट दोनों ही एक साथ मौजूद रहते हैं। राइटियस लोग जीवन को प्यार करते हैं जबकि डेमोनिक उसी जीवन के वध का अनुसरण करते हैं, लेकिन जीवन को एक मीनिंग देने के लिए हत्या जरूर करनी चाहिए या फिर अपने मार्ग में आने वाले हर एक इंसान को मार देने से एंड पे जाकर के तुम सही मार्ग से भटक जाओगे और इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें एक राक्षस बनना ही पड़ेगा और सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। मुझे बताओ, जब कभी तुमने यहाँ के किसी एक डिसाइपल को मारा तो क्या वही तुम्हारी असली शक्ति थी? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो क्या है। तुमने ज़ू फेन को तो देखा ही होगा कि वो सरल कुटिल सटीक प्रहार वो सभी के सभी हमेशा किसी को मारने के लिए होते हैं। तो इसलिए जाओ और जाकर के एक लेबर बनो जैसा कि ज़ू फेन ने कहा और ये तुम्हें तुम्हारे हर्ट को ग्रो करने में मदद करेगा। सचमुच युवा बहुत ज्यादा अहंकार होते हैं और ये एक ऐसी चीज है जो कि आप में से हर किसी में है और टैलेंट के मामले में तो ये अहंकार दोगुना हो जाता है, लेकिन रास्ता हमेशा मोड़ ट्विस्ट एंड टर्न से भरा पड़ा होता है और इसलिए कभी कभी संयम बरतना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और जब तुम ज़ू फेन की तरह ऐसा करना सीख लोगे तो तब तुम भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस करने लगोगे और ये फ्यूचर में तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब एल्डर युआन के ये सब समझाने के बाद जहाँ गुइहो भी सब कुछ समझ गया होता है, जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि एल्डर युआन गुइहो के चले जाने के बाद में वहीं पर खड़े होते हैं। तभी अचानक से उन्हें कोई अपने पीछे आते हुए सेंस होता है और उसे देख वो थोड़ा हैरान हो गए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ज़ू फेन होता है, जो कि हंसते हुए तालियां बजाते हुए एल्डर युआन के पास आता है और उनसे कहता है कि एल्डर युआन के शब्द हमेशा की तरह सच्चे और एकदम घर जैसे हैं और ये मेरे लिए पहली बार है जब मैंने सुना है सही मार्ग पर चलने के लिए राक्षस बनना पड़ेगा और अब इसलिए मुझे आगे भी इसे एनालाइज करना पड़ेगा। तो अब इधर ज़ू फेन की ये सारी बातें सुन एल्डर युआन भी उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, अब इस बूढ़े का यार इस तरीके से मजाक तो ना उड़ाओ क्योंकि वैसे भी तुम इस काम में मुझसे कहीं गुना ज्यादा माहिर हो। तो ज़ू फेन उनसे कहता है कि आप कितने दयालु हैं। एल्डर युआन, मैं केवल एक रात आपसे बात करना चाहता था और जैसे गुइहो ने तुम्हारा साथ
दिनों तक इंतजार किया वैसे मैंने भी किया है। तो तब एल रिजवान भी जूफेन से कहते हैं कि ये इंतजार व्यर्थ है, बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं। तो एल रिजवान के इस जवाब को सुनकर के तो जूफेन भी थोड़ा हैरान हो गया होता है और उनसे पूछता है कि आखिर इसका क्या उद्देश्य है। तो तब एल रिजवान उससे कहते हैं कि यही मेरी लाइन है और आखिर आप कब डीमन सोल सेक्ट के बुरे पक्ष में आ गए। वो अभी फिलहाल हमारे दरवाजे पर हैं और आपके ही बारे में पूछ रहे हैं। अब एल रिजवान की ये बात सुन जूफेन भी कहता है कि हाँ, थर्ड यंग मास्टर। हाँ। तो एल रिजवान भी कहते हैं कि हाँ वही है, लेकिन उसके साथ में कोई और भी है और वो है उसका सेकंड बिग ब्रदर, वो सेकंड यंग मास्टर जो कि यहाँ पर एलाइट एरिया को चैलेंज करने के लिए आया है, लेकिन इसमें आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जूफेन कहता है कि वो मेरे लेवर्स के पीछे पड़ा है। तो एल रिजवान कहते हैं कि आखिर कौन आपके लेबर ऑफिस के मामलों में दखल देने के लिए आएगा। हालांकि सेक्ट लीडर ने लेबर ऑफिस से अपनी अंगूठी साफ करा दी, ये तुम्हारी ड्यूटी है। हालांकि अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें उन एलाइट्स में से एक बनना ही पड़ेगा। एल रिजवान की ये सारी बातें सुन जूफेन भी कहता है जी वो ये अब मुझे मजबूर कर रहा है और वो लोग एलाइट एरिया के लिए आए थे, तो फिर आखिर आप लोग लेबर ऑफिस को इसमें क्यों घसीट रहे हो। तो एल रिजवान कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सेक्ट लीडर ही है जो कि सेक्ट की रेपुटेशन के लिए इतनी ज्यादा अटेंशन दे रहा है और इस लेबर ऑफिस के मैनेजर होने के नाते ये एक ऐसी चीज है जिसके के बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एल रिजवान के इतना कहते ही अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और अगले सीन हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे कि पीट करके नीचे जमीन पर फेंक दिया होता है और तभी हमें डीमन सोल सेक्ट के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। तभी पीछे ब्लैक मूंछ वाला बंदा कहता है कि तुम इसे डीमन स्कैमिंग सेक्ट का एलाइट एरिया कह रहे हो, मगर ये लोग तो सिर्फ एक हिट को भी नहीं सह पा रहे हैं। तो उसके आगे वाला बंदा यानी कि सेकंड यंग मास्टर कहता है थर्ड यंग ब्रदर क्या तुम पक्का श्योर हो कि वो लड़का इसी डीमन स्कैमिंग सेक्ट से था। तभी हमें थर्ड यंग मास्टर को दिखाया जाता है और अगर आप लोगों को याद नहीं तो ये वही बंदा है जिसे कि जूफेन ने डीमन स्कैमिंग सेक्ट में अंदर आने से पहले सबसे पहले पेला था। तो अब ये थर्ड ब्रदर अपने सेकंड ब्रदर से कहता है कि सेकंड ब्रदर इसमें कोई शक नहीं है, तो उन तीनों छोटे छोटे डीमंस को उसे स्टीवर्ट जू कहते हुए सुना है। तो बताओ आखिर वो कमीना लड़का कहाँ है, उसे अब इस तरीके से बुजदिलों की तरह छुपाना बंद करो और अभी के अभी मेरे सेकंड ब्रदर से फाइट लड़वाओ। तो अब तो ये सब सुन वहाँ पे वेनरेबल आते हुए कहते हैं आप भले ही मिडिल 3 सेक्टों में से आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लाने के लिए इस तरीके से फोर्स करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। मैं तुम लोगों से ये एक बार कह रहा हूँ और फिर से नहीं कहूंगा, ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट हमारा एक सेक्ट है, ना कि कोई क्लैन जिसमें कि कोई स्टीवर्ड वगैरह हो। आप लोग क्यों ना हमारे एक्सटेंसिव रेंज ऑफ एल्डर्स ऑफ वेनरेबल्स में से किसी को चुन ले। तो अब तो भी वेनरेबल सी की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो उन लोगों का डीमन सोल सेक्ट का एल्डर मो वो भी वेनरेबल सी से कहता है कि हम लोग यहाँ पर अपने डिसाइपल्स के साथ लोगों के साथ एक स्पार और हमारे सेक्टों की दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। तो फिर आखिर ये बात एल्डर्स के बीच में पॉसिबल कैसे हो सकती है, वरना कुछ लोग तो इसे युद्ध की कार्रवाई मानने लगेंगे। अब ये सुनने के बाद में वेनरेबल सी तो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहते हैं ये ओल्ड मैन सीधा सीधा हमें धमकी देने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनके सामने सेक्ट लीडर जी हुई है वो अभी भी शांत खड़े होते हैं। तभी डीमन सोल सेक्ट का सेकंड यंग मास्टर जोश में चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बस इतना सा ही है डीमन स्कैमिंग सेक्ट का बेहतरीन टैलेंट। अब मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है आखिर तुम लोग पिछली बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में इतनी बुरी तरीके से क्यों हारे, और अब मुझे लगता है कि अगली बार तो मैं अकेला ही इसको जीत जाऊंगा। तो अपने थर्ड ब्रदर की ये बात सुनने के बाद में ब्रदर और एल्डर भी डीमन स्कैमिंग सेक्ट का मजाक बनते हुए देख करके हंस रहे होते हैं, जबकि उन्हें इस तरीके से देख सेक्ट लीडर तो अपने मन में कहते हैं कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया। मगर सेक्ट लीडर के इतना कहते ही अचानक से कोई चीज बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, सीधा थर्ड यंग मास्टर से जाकर के टकराती है। हालांकि थर्ड यंग मास्टर को इससे ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो टकराने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि एक साफ सफाई करने वाली झाड़ू होती है। देखकर के तो थर्ड यंग मास्टर भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या एक झाड़ू। तभी वहाँ पे कोई उसके सामने आते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम पूरे के पूरे एलाइट एरिया को इस तरीके से चैलेंज कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास सचमुच में ये करने के लिए कुछ है भी, और क्या सचमुच में तुम इस चीज के लिए वर्दी भी हो। इसी के साथ में हमें वहाँ पर बाइलियन और ल्यूजी को दिखाया जाता है, साथ ही जो उन सबसे आगे होता है वो होता है की चैंगलॉन्ग, एलाइट एरिया का टॉप डिसाइपल, जो कि वहाँ आते हुए उन लोगों से कहता है कि जो यहाँ पर आया है वो जूफेन नहीं बल्कि वो है यूनिफॉर्म एरिया का की चैंगलॉन्ग और उसके साथ ही। तो गाइस अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने हमारे इस चैनल की मेंबरशिप और सुपर चैट्स को एक्टिवेट कर दिया है, इसलिए अगर आप लोग हमारे इस चैनल को दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सुपर चैट के माध्यम से वो कर सकते हैं। चलिए वीडियो से पहले आप लोगों को शाउट आउट जरूर से मिला करेगा। और साथ ही रही बात चैनल मेंबरशिप की, तो उसके भी कुछ फायदे मैं आप लोगों को बता दूं। तो पहला तो यही है कि गाइस वो लोग चैनल के लॉयल मेंबर्स कहलाए जाएंगे, लेकिन उनके कमेंट्स को ही सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाया करेगी। साथ ही वो नई सीरीज को सजेस्ट कर सकते
सकते हैं। उन लोगों की डिमांड पर इस सीरीज को एक बार ट्राई जरूर से करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें हमारी ये वीडियो बाकी के लोगों से 1 घंटे पहले देखने को मिला करेंगे और बाकी के भी कुछ फायदे होंगे जिन्हें कि मैं आप लोगों को बाद में बता ही दूंगा। फिलहाल जल्दी से मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि प्राइस मैंने सबसे ज्यादा लो रखा है। बाकी तो यार अमीर आदमी सुपर चैट तो मार ही देना। फिलहाल तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारे ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। बाकी अब मिलते हैं कल इसके अगले एपिसोड में।